सो स्टूडेंट्स, हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके आगे जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ होलो चार्ज कंडक्टर हैज़ अ टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज दिस, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड रो इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको उन्होंने गिवन दिया हुआ है होलो चार्ज है, एक टाइनी होल है उसके अंदर। क्लियर? उसके अंदर कोई कोई कंडक्टर है, ये होलो चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर एक होल है, उसको उसके सरफेस से उसको कट कर दिया है। क्लियर? उन्होंने बोला है कि शो करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होल के अंदर वो इतनी होगी। तो इतनी तो होनी चाहिए ना होल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमने जो आर्टिकल किया है उसी तरह से ये है। तो हमने कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर कंडक्टर with cavity or a hole, inside the cavity the electric field is zero। क्लियर? ये बात आपको पता होगा कि कैविटी के अंदर मतलब अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, वो हमें निकालनी है। ई है जो हमारे पास, ई जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। रो ले लिया है चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट ले लिया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चार्ज हमें पता है क्या होता है, एरिया इनटू चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू डी एस। क्लियर? तो फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस, और उसकी वैल्यू होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा खास करना हमने, यहाँ पे बस हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ई डी एस वही आप 0 डिग्री ले लेना, डॉट हटा दो, कॉस 0 डिग्री क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आगे, क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी एस। क्लियर ना? तो डी एस, अगर देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, वेक्टर क्वांटिटी को जब मैं खोलूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे डी एस की जगह आएगा डी एस इंटू उसकी डायरेक्शन, डी एस मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। क्लियर? डी एस से डी एस कट जाएगा दोनों साइडों से, डायरेक्शन बच जाएगी। देखो नीचे वाला स्टेप वाला क्या बच जाएगा, साथ में एन कैप बच गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। बट ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। हमें कहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन में देखो क्या है, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। क्लियर? तो आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज दिस, वो हमें नहीं निकाल ली। दिस फील्ड इज अ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड ड्यू टू कैविटी एंड द फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं यहाँ पे, और दोनों इक्वली होंगी ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली ना आउटसाइड, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से होगी, जो अंदर होल है उसकी वजह से होगी, प्लस वो जो कैविटी है, ओ सॉरी कैविटी और उसका बचा हुआ सरफेस, वही बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ना। इतनी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी हमारे पास। क्लियर? दीज फील्ड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इनसाइड द कंडक्टर, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, एंड इक्वल एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आउटसाइड द, बाहर की तरफ होगी ना डायरेक्शन। तो क्या बचेगा हमारा, देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंदर है, एक कैविटी की वजह से एक सरफेस की वजह से। तो ई डैश प्लस ई डैश किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो टू ई डैश इज इक्वल टू ई आ जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ई डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई बाय टू। तो ई की वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर जो ऊपर निकाली हमने, ये होल वाला मिल जाएगा ना। उन्होंने यही पूछा है ना, होल के अंदर जो है वो कितनी होगी, होल नहीं, हाँ ये होल है, ये होल के अंदर आ जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो आंसर आ गया हमारे पास सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ये दिखने में एक आर्टिकल लग रहा है बट है एक क्वेश्चन ही है। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ पे हमने गॉस लॉ यूज़ नहीं करना है, और हमने प्रूफ कर देना है, क्या प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने पहले भी निकाला हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने निकालना है। और ये देखो आपने उस आर्टिकल में भी निकाला था जब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन पे चार्ज रखा था, और हमने निकाला था 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, या आर या एच कुछ भी ले लो।
तो इसको मैं कराता हूँ एक बार। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई हमारे पास लेंथ गिवन है स्टार्टिंग में, जिसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। अब इसे ध्यान से सुनना, ये देखो ओ पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम पे ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से वहाँ पे एक लाइन ली गई है ऊपर की तरफ, क्योंकि ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस लाइन की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर? तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे वो अब देखना। अब मैंने मान लिया कोई z पॉइंट पे कुछ चार्ज होगा, क्योंकि पूरी एक्स वाई लेंथ के ऊपर चार्ज रखा है ना, पूरी एक्स वाई लेंथ के ऊपर z पे कुछ अमाउंट चार्ज होगा ना, z के ऊपर कुछ अमाउंट होगा चार्ज का। तो z के ऊपर चार्ज है, इस छोटे से चार्ज की वजह से a पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वो देखेंगे। तो स्मॉल अमाउंट चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड a पे कितनी है वो देखेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे z होंगे ना, इस पे एक्स वाई लेंथ के ऊपर बहुत सारे z होंगे, तो हम छोटी से बड़ी चीज करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें हम इंटीग्रेशन ही करेंगे। क्लियर? तो पहले हम z से निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि q जो है वो लैम्डा dx है। ये देखो, हमने ये डिस्टेंस ओ जेड एक्स ले लिया है, ओ ए जो है वो एल ले लिया है, और एंगल जो है थीटा ले लिया है। वो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? तो उसके बाद जो छोटा सा डिस्टेंस लिया है ना, ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स, क्योंकि देखो ओ से लेकर जेड तक डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर जेड तक डिस्टेंस है एक्स। तो छोटा सा डिस्टेंस z जो है, जो पॉइंट डॉट दिख रहा है ना आपको, वो मान लो dx है। क्लियर? स्मॉल लेंथ की वजह से, स्मॉल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो q इंटू क्या आ जाएगा, q इज इक्व टू लैम्डा डी एक्स, क्यू की वैल्यू आती है लैम्डा डी एक्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सीधी, 1/4 q बाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, q बाई आर स्क्वायर। तो ऊपर q की वैल्यू रख दी लैम्डा डी एक्स, और नीचे वैल्यू रख दी ए जेड का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस क्या है, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक। अब ए जेड का स्क्वायर कितना है आपको पता है, ये एक्स है, ओ जेड, ओ ए कितना है, एल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ये, और ए जेड निकालो, क्या आता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए जेड की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर देंगे, रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से आई है, छोटा सा चार्ज रखा है छोटी सी लेंथ पे, डी एक्स लेंथ पे, और डी क्यू चार्ज रखा है मान लो, या क्यू चार्ज रखा है, या लैम्डा डी एक्स चार्ज रखा है, उसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अगर मैं पूरी लेंथ की अब इंटीग्रेशन कर दूँ एक्स से लेकर के वाई तक, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? बट यहाँ पे हम कुछ रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है ना, जो एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है ना, वो थीटा एंगल है, और वो रिजॉल्व हो जाएगी दो कंपोनेंट्स में, एक डी ई कॉस थीटा, दूसरी आएगी डी ई साइन थीटा। अब देखो डी ई कॉस थीटा किधर आएगी, डी ई कॉस थीटा कहाँ पे आएगी, थीटा के ऊपर होती है ना, मतलब थीटा वाली साइड कॉस थीटा वाली होती है, मतलब ओ ए की तरफ जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो परपेंडिकुलर है वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस थीटा, और जो पैरेलल एक्स वाई लाइन के वो आएगी डी ई साइन थीटा। क्लियर? ओ जेड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई साइन थीटा आएगी। अब ध्यान से देखो, अब सारी वायर हमने ली हुई है, द कंपोनेंट डी ई साइन थीटा कैंसल्ड हो जाएगा। क्लियर? कंपोनेंट डी ई साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या आएगा, ओ पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में होंगी, उनका जो नेट रिजल्टेंट है ना डायरेक्शन के हिसाब से, वो कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है, जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, जो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ए की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ओ ए की तरफ। सो देखो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट सिर्फ क्या लिया हुआ है, देखो क्या ले लिया, यहाँ पे कॉस थीटा ले लिया, साथ में क्या लिखा है मैंने, डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा देखो, वो जो हमारे पास इफेक्टिव आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, वो डी ई वन कंसिडर कर लिया है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, डी ई वन, क्योंकि एक कंपोनेंट हट गया। अब देखो क्या आया रिलेशन, डी ई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, लैम्डा इंटू डी एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा आ गया। क्लियर? साइन थीटा वाले हट गए।
अब जस्ट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है मेरे को, फिर इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन थीटा की, ये थीटा लाना ज़रूरी था, क्योंकि थीटा क्यों लाना ज़रूरी था, यहाँ पे देखो डी ई निकाला ना, थीटा के विदाउट थीटा निकाला है हमने, पर थीटा लाना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेशन करनी है तो एंगल के हिसाब से इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि हमने पूरी लेंथ को कवर करना है, तो पूरी लेंथ को कवर करने के लिए क्या करेंगे, पूरे एंगल को कवर करेंगे, और इस पूरी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब ओ ए एक लाइन कंसिडर कर लो बीचों बीच, ओ ए और ओ एक्स के बीच में एंगल कितना है, ओ ए और ओ एक्स के बीच में 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री इधर जाना है मुझे, और ओ ए ओ वाई के बीच में एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्री, तो मेरे को इधर भी जाना है। तो मतलब एक एंगल -90 डिग्री और एक एंगल +90 डिग्री मुझे चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, प्लस इंटीग्रेशन के लिए, ताकि टोटल लेंथ की वजह से, टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, अब देखो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखो क्या आता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x है ना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, x है, तो ऊपर x आएगा परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड बेस होती है जो कि l आएगा, तो x/l। ये अब क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ गई x/l, तो x की वैल्यू कितनी आई, l tan थीटा आई, उधर ले गया l को। क्लियर। मेरे पास देखो DE1 के अंदर dx है, इस dx को मैं पुट नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे को चेंज करना है किसी कांस्टेंट क्वांटिटी में, क्योंकि dx भी है वो भी चेंज कर रहा है ना। यहाँ पे देखो dx भी है वो भी बढ़ा सकते हैं हम, बट दो दो वैल्यूज थोड़ी इंटीग्रेशन करनी है, एंगल जब एंगल में निकालनी है एंगल की इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये dx को तो मेरे को हटाना पड़ेगा, इसीलिए dx की जगह आप देखो x की वैल्यू आ गई l tan थीटा, अब मुझे चाहिए dx। अब यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बनेगा ना। ये चीज़ ध्यान से समझना, आगे ऐसे आर्टिकल काफ़ी आने वाले हैं। x की डिफरेंशिएशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में dx बन जाएगा, राइट हैंड साइड में देखो l कांस्टेंट है ना, ये जो l है ए ओ ए पॉइंट तो चेंज नहीं कर सकता ना इस केस में जो अभी हमने लिया हुआ है, ठीक है, बाद में तो चेक कर लो। तो इसीलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो इसकी, तो dx की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, l ही रहेगा। tan की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितनी होती है, tan की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, tan की डिफरेंशिएशन होती है secant स्क्वायर x। क्लियर, क्या होती है, secant स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, l secant स्क्वायर x d थीटा आ जाएगा ना, l secant स्क्वायर x d थीटा, किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से नीचे देखना, आप ये DE1 जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे देखो, ये लिखा है ना लैम्डा, ऊपर देखो साथ साथ में लैम्डा, ऊपर DE1 जो लिखा है उसको देखो, नीचे DE1 जो लिखा है उसको देखो, लैम्डा दोनों में सेम है, ऊपर dx है, नीचे क्या है, l sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये यहाँ पे थीटा भी आएगा, ये sec स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो dx की वैल्यू आ जाएगी l secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वो डिफरेंशिएशन से dx की वैल्यू आ गई। क्लियर, cos थीटा को cos थीटा रहने दिया। ओके, और हमने क्या हटाना है, ये x भी नीचे वाला भी हटाना है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको भी चेंज करना है थीटा की फॉर्म में। अब देखो आप, अब मेरे को बताओ कि अगर मैं ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, कुछ करके देखते हैं ताकि हम जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है हटा दें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, एल tan थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, एल स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एल स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, तो ये एक्स भी हट गया। तो नीचे जो हमारे पास DE1 में था ना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे
DE1 में है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके ऊपर देखो, अब इसके ऊपर देखो क्या आ गई, एल स्क्वायर सेक साइन स्क्वायर थीटा, साइन नहीं है ये सेक है, सॉरी ये साइन गलत लिखा है, एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, पुट कर दो नीचे वैल्यू, देखो एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा DE1 की वैल्यू क्या क्या करता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा कट गया ऊपर नीचे से, ऊपर कॉस बच गया, एल से एल भी कट गया, नीचे एक एल बच गया। अब कर दो इंटीग्रेशन, देखो मैंने बोला था -90 से लेकर के +90 तक इंटीग्रेशन होगी, सो ये थीटा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, -90 से +90 ले लेना एंगल, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, 4πε0 एल कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिर्फ थीटा की इंटीग्रेशन होगी, मतलब साइन कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, तो पहले +π/2 पुट करो साइन थीटा में, तो क्या आएगा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना, 1, फिर क्या आता है बीच में माइनस, फिर साइन -90 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपनी नोटबुक्स पे करके साथ साथ में देखते जाओ, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट होती है, फिर बीच में माइनस आता है, फिर नीचे वाली लिमिट पुट होती है, तो ये आएगा 1 माइनस इंटू -1, तो 1 + 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 होता है, तो 2 लिखा है ना यहाँ पे, बस ये आ गया, बस 2 लैम्डा ओवर 4πε0, यही तो निकालना थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही हमारा आर्टिकल है, इसमें अगर फिर डाउट होगा पूछ लेना, इस वीडियो को चाहे बार बार पीछे आगे पीछे करके समझो इस आर्टिकल को, डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा मैं, सो अभी अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको।